नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 15 दिन यानी 15 अगस्त से 30 अगस्त का समय दुश्मन बेहद सक्रिय होने वाले हैं और आपकी एक गलती आपको दुश्मनों के जाल में बुरा फंसा सकती है। हो जाइए सावधान, हंसती खेलती जिंदगी में कहीं आग न लग जाए, कहीं अपने ही आपकी नाकामयाबी की वजह न बन जाए। आज की वीडियो में आपको सही ज्ञान देंगे, अपनों से सुरक्षित करेंगे और वीडियो के अंत में मिलेंगे आपको दो चमत्कारिक उपाय जो आपकी डूबती नैया को किनारा लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को करें लाइक और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जो भी लिखेगा, हम निश्चित ही गारंटी के साथ कहते हैं उसका हर एक कार्य शीघ्रता के साथ बनेगा। आने वाले जो 15 दिन हैं वो अगस्त माह का अंतिम भाग है, यानी कि शुरुआती भाग निकल चुका है। शुरुआती 15 दिन हमारे लिए मध्यम रहे हैं, सामान्य रहे हैं, कुछ बड़ा हम नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, जो ये अंतिम भाग है, बचे हुए 15 दिन हैं, यहाँ कुछ बड़ा करने की अपेक्षाएं बन रही है। यहाँ पर आपके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम होने की भी संभावना बन रही है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपको अपनी बुद्धि और अपने विवेक से हर कार्य को अंजाम देना होगा। कई बार जिंदगी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग न आए देखते हैं न बाएं देखते हैं, बस मन बुद्धि से फैसला कर देते हैं और नतीजा क्या निकलता है? वो फैसला हर बार गलत निकलता है। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चाहिए कि हम हमारे फैसलों को काफ़ी प्रैक्टिकली रखें। क्योंकि मान लीजिए पानी उबल रहा है और आप उसमें अपनी परछाई देखना चाहेंगे, तो क्या आप देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से आपका मन अगर अशांत है, आपकी बुद्धि अगर अशांत है, विवेक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर निर्णय अच्छे कैसे साबित होंगे? जिंदगी में जब भी कोई समस्या आए, रोना धोना साइड में करके सबसे पहले अपनी बुद्धि को जागृत करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। जब भी कोई समस्या आती है, समाधान साथ लेकर आती है। बस ज़रूरत है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का सही से इस्तेमाल करें। कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर है वो आपके कामकाज की तारीफ खूब करने वाले हैं, लेकिन आपके जूनियर जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जलेंगे, वो आपको परेशान कर सकते हैं, वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उनसे यहाँ पर सावधान रहना होगा। उन्हें अपने महत्वपूर्ण राज नहीं बताने हैं, वरना दुश्मनों के माया जाल में बुरा फंसोगे। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, यानी पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन 15 दिनों के अंतर्गत मनचाहा काम आपको मिल सकता है, मनचाहा व्यापार आपका शुरू हो सकता है, किसी भी चीज़ की पहल हो जाएगी। लेकिन आगे रिस्क लेकर उसे बनाना, उसे बुनना आपके हाथ में रहेगा। कोशिश यही करनी है कि जब तक काम अच्छे से हो न जाए, जब तक कि आपका कोई भी उद्देश्य पूरा ना हो जाए, किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में आप न बताएं। और जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं, उन्हें इग्नोर करेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। रिश्तों को लेकर भी आप बहुत संवेदनशील नज़र आएंगे। ऐसे में कोशिश यही करनी है कि अपनी ज़िंदगी बिंदास तरीके से जिए, न तो अतीत की बहुत परवाह करें, न तो भविष्य की ज़्यादा चिंता करें। आपके हाथ में वर्तमान है और इस वर्तमान को आपको सही ढंग से जीना सीखना होगा। बहुत व्यस्तता रहने वाली है, क्योंकि हमने आपको बताया था महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर काम बढ़ भी सकता है और अचानक से डबल भी हो सकता है। तो एक तो खुद को आश्वासन देना होगा कि मैं कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को चिड़चिड़ा होने से बचाना होगा। क्योंकि आपकी एक कमी है कि जब भी आपके सिर पर बहुत ज़्यादा भार होता है, चिंता होती है, तो आपका स्वभाव गुस्सैल हो जाता है और आप फिर सभी पर गुस्सा निकालने लगते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर और सतर्क रहना है, क्योंकि आने वाले अगले 15 दिनों में सफलता और सौभाग्य भी तय हैं। घबराने की कोई बात नहीं है।
जहां आपको परिजन सहयोग नहीं करते थे वहां आपको पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आपके जो अधीनस्थ लोग हैं वो आपकी आज्ञा का पालन करते नजर आएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा किसी को अपने करीब नहीं लाना है, यानी कि खुद से ज़्यादा जोड़ना नहीं है, वरना वो व्यक्ति आपका सारा टैलेंट चुरा करके खुद अपना नाम बना लेगा और आप उसे देखते रह जाएंगे। इस दौरान भूमि, भवन या वाहन संबंधित कामना पूरी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन सावधानियां कुछ बरतनी बेहद ज़रूरी हैं। आगे वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। अंत में आपको 2 चमत्कारिक उपाय भी तो देंगे, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें। सेहत की दृष्टि से समय थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है, क्योंकि इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा बन रहा है। प्रेम संबंध की दृष्टि से तो समय ठीक है, लेकिन दोस्तों वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे, इसीलिए अपने रिश्तों में से भरोसे को कम नहीं होने देना है। अगर आप भी अपने साथी पर बात बात पर शंका जताते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, हर चीज़ पर उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, तो ये आपके सही रिश्तों को भी ख़राब कर सकता है। ये जो आने वाले 15 दिन हैं, यहाँ पर चिंताओं को ख़त्म करके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला समय है। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि नकारात्मक लोगों से आप दूर रहें, जो हर बार नहीं नहीं और नहीं शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। अपनी योग्यता से ही आप अपना लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। कहते हैं अगर इंसान के अंदर हुनर है, टैलेंट है, कौशल है, तो वो कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी पा सकता है। लेकिन जिसने अपने जीवन काल में केवल रट्टेबाजी करी है, वो वही के वही धरा रह जाता है। स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं। कोई बड़ा कदम आगे उठा रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों की सलाह आपको ज़रूर लेनी है। समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया जा सकता है। इसी के साथ प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह समय काफ़ी अनुकूल है। किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता प्रेम में तब्दील हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में आपके लायक है या नहीं, ये चीज़ भी आपको संभालनी है, ये चीज़ भी आपको जाननी है, तभी तो काम बन पाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से अपनी नौकरी में अगर बदलाव आप चाह रहे थे, तो इन 15 दिनों में एक बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता है। इन 15 दिनों में आपका काम बन सकता है, ध्यान रखिएगा। कारोबार को आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति पर थोड़ा मनन चिंतन आपको करना होगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ सही होगी तो काम यूं ही सही हो जाएंगे। सेहत और संबंध की दृष्टि से समय काफ़ी ठीक है, लव लाइफ ठीक है, भरोसे को मिटने न दे, इतना हम आपको बता चुके हैं। और पास के फ़ायदे के चक्कर में दूर का नुकसान भी ना हो, ये बात भी आपको समझनी है। शॉर्टकट नहीं लेना है, गलत तरीके से नहीं कमाई करनी है। कई लोग आपको लाभ कमाने के लिए उकसाएंगे और यही चीज़ आपको मुसीबत में डालेगी। लाभ आपको भरपूर कमाना है, इतना आप ध्यान रखिएगा, लेकिन बिना लोगों को बताए, वरना वो आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं। अब आइए दोस्तों उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 2 उपाय हम आपको बताएंगे और आपकी किस्मत को शानदार बनाएंगे। सबसे पहला उपाय मंगलवार के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन आपको सच्चे मनोरथ के साथ हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर राम जी भी हो और हनुमान जी भी हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। राम जी के समक्ष भी यही काम आप करिए, एक सरसों के तेल का दीपक उनके सामने भी जलाइए। अब आपको राम जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। यही तो खूबी है इस उपाय की। इसे करने से आपको प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद मिलेगा और ज़िंदगी में एक अच्छा उछाल आएगा आर्थिक स्थिति में और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दूसरा उपाय दोस्तों ज़रा गंभीरता के साथ सुनिएगा। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत समस्याएं हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी पैसा अगर आपके पास नहीं आ रहा, तो इस सोमवार दूध मिश्रित जल से भोले बाबा का अभिषेक करिए। मंत्र रहेगा ओम सोमेश्वराय नमः, जो आपको वही बैठकर 108 बार बोलना होगा। बहुत अच्छा प्रभाव इसका जमेगा और आपका काम बनेगा। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर दुख दर्द की
दीवार के उस पार जाना है तो कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मेहनत हाथ पाँव चलाने होंगे। दोस्तों, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का कल कभी आता ही नहीं है। हम हमेशा कहते हैं लोहे के गर्म होने का इंतज़ार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। यानी कि आपका अच्छा समय आएगा, मेरा भी किस्मत साथ देगी, एक दिन मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। ये सपने देखना छोड़ दो। जो समय अभी चल रहा है उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आज के समय को ही आप शानदार बना सकते हैं। आने वाले समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। इन 24 घंटों में वर्तमान स्थिति यानी आज की जो कंडीशन है वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। कहते हैं सबसे बड़ा गुरु समय होता है, और ये समय जब खेल खेलता है तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। तो बस समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपकी ज़िंदगी में नयापन लाएगा, आपको विद्वान या फिर मूर्ख बनाएगा। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप इधर से उधर भटक रहे थे, लोन के चक्कर में घूम रहे थे, कर्ज के चक्कर में घूम रहे थे। तो बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। जी हाँ, कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो तो लोन, कर्ज या ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इरादे बुलंद है, अगर आप बहुत कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, तो बस इतनी सी बात है दोस्तों कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की चिंगारी को जगाना है और अपने आप को एहसास दिलाना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपका मनोबल कम होने की वजह से आप सदैव लोगों से पीछे रह जाते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापार में लोन लेने से बचना है, इतना ध्यान रखिए। स्थितियाँ काफ़ी सही है, स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको अपने कस्टमर के साथ या जो भी ग्राहक आ रहा है या जो भी व्यक्ति विशेष आपकी सेवा प्राप्त करने आ रहा है, बहुत विनम्रता से बात करनी है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कई अधिकारी लोग आम आदमियों के साथ बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते, तो वो चीज़ बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। जैसा कि ग्रह गोचर है, सूर्य आपकी मिथुन राशि पर है। ऐसे में आपकी राशि काफ़ी शांत है, लेकिन अचानक से तटीय भाग में मंगल का प्रवेश बार बार उग्र भी बना सकता है। गुस्सा आएगा तो एकदम आएगा। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आप एकदम उस पर चिढ़ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो सतर्क आपको रहना होगा, उससे बचकर आपको रहना होगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करके रहना सीखना होगा। देखिए, हम पानी को कितना भी तेज़ गर्म क्यों ना कर लें, एक निश्चित समय के बाद वो पुनः ठंडा होकर शांत हो ही जाता है। उसी प्रकार से हम कितना भी तेज गुस्सा क्यों न कर ले, एक निश्चित समय के बाद हम भी अपने मूल स्वभाव में आकर शांत हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि कुछ समय के बाद तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, कुछ सावधानियां हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अंत में तो उपाय भी है, इसीलिए आगे की वीडियो तो और भी ज़्यादा खास होने वाली है। थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, कई बार हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। ये झटका हमें कब लगता है? जब हमें अपनों से चोट मिलती है, जब हम किसी के बहुत ज़्यादा काम आते हैं लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे काम नहीं आता, तब हमें ऐसा लगता है हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हमने उसकी इतनी मदद की और ज़रा सी मदद क्या मांगी, उसने हमें मुंह पर ना कर दिया। लेकिन यही मानवता है। आज के ज़माने का मनुष्य ऐसा ही हो गया है। तो आपको मदद सबकी करनी है, लेकिन मदद की अपेक्षा किसी से नहीं करनी है। हमें अपना कर्म करना है, फिर हमारे साथ कोई क्या कर रहा है ये उसका कर्म है। हम भगवान की नज़रों में अच्छे रहें, हमें सबसे पहली जिम्मेदारी यही उठानी है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो काफ़ी समय से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी, समन्वयता नहीं बैठ पा रही थी। परिवार वाले एक दूसरे से चिढ़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, तकरार बन रही थी, लेकिन वो तकरार का अंत अब होने वाला है। उस तकरार का बेड़ा पार अब होने वाला है।
महादेव की कृपा बरसेगी। सावन के इस पवित्र महीने में सुबह सुबह रोजाना भजन लगाना शुरू करिए। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान के भजन जब आपके घर में सुबह के समय रोजाना सुनाई देंगे तो इससे घर का माहौल बहुत जल्दी सकारात्मक हो जाएगा। इससे घर का माहौल बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, किस्मत नया रूप दिखाएगी और आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, क्योंकि आपका परिवार पुनः एक होने वाला है। इन 24 घंटों में दुख दर्द की दीवार टूट जाएगी, यह आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार परिणाम दिखाएगी। स्वास्थ्य जीवन की अगर बात करें दोस्तों तो कहा जाता है स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। आप रात दिन मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य इस और मत लगाइएगा। कई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं पैसा कमाने में कि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कल आप काम पर भी नहीं जा पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने काम का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। इन 3 जगहों में जो इंसान संतुलन बनाना सीख जाता है उसका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी पेशा जीवन और खुद का स्वास्थ्य ज़बरदस्त रहता है और सदैव वो प्रसन्नता का जीवन जीता है। लेकिन इन तीनों में समन्वय बनाना, संतुलन बनाना इतना आसान नहीं होता। तो समय हर चीज़ में लगता है, लेकिन हर चीज़ इस दुनिया में संभव है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे, लेकिन दोस्त की बातों में आकर अपना बेड़ा गर्क भी कर लेंगे, इसलिए अपने निर्णय सर्वोपरि रखें। तो मीन राशि वालों, अगस्त माह के अंतिम 15 दिनों की इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, कुछ भी ज्ञान आपको मिला तो लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।